प्रिय मित्रों, एक दिव्य गाय माता ने बताया, इन 5 गलतियों के कारण औरतों को कभी नहीं होती पुत्र की प्राप्ति। दोस्तों, अगर आप भी इन 5 गलतियों को जानना चाहते हो तो वीडियो में अंत तक बने रहे। चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है जब धरती पर धर्म, आस्था और संस्कारों का वर्चस्व था। एक छोटे से गांव के पास एक विशाल जंगल था जहां विभिन्न प्रकार के पशु और पक्षी निवास करते थे। इसी जंगल में एक गाय रहती थी जिसे गांव के लोग धर्मगौ के नाम से पुकारते थे। धर्मगौ कोई साधारण गाय नहीं थी, वह दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण और ज्ञान की देवी मानी जाती थी। गांव के लोग अपनी समस्याओं को लेकर धर्मगौ के पास आते और वह उन्हें समाधान बताती। लेकिन धर्मगौ को विशेषतः संतान से जुड़ी समस्याओं का समाधान देने में महारत हासिल थी। ऐसा माना जाता था कि उसकी दी हुई शिक्षा और उपाय को अपनाने से निसंतान दंपति को संतान सुख की प्राप्ति होती थी। गांव में एक दंपति रहते थे, राजा और सुशीला। दोनों बहुत ही धार्मिक और सुसंस्कृत थे, लेकिन उनकी शादी को 10 साल हो चुके थे और उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। दोनों ने हर उपाय कर लिया था, हर मंदिर में पूजा की, हर ज्योतिषी की सलाह मानी, लेकिन सफलता नहीं मिली। एक दिन राजा और सुशीला ने सुना कि धर्मगौ के पास जाकर अपनी समस्या रखने से समाधान अवश्य मिलता है। दोनों ने निश्चय किया कि वे धर्मगौ के पास जाएंगे। सुबह सुबह राजा और सुशीला जंगल पहुंचे। धर्मगौ एक शांत स्थान पर बैठी हुई थी और उसकी दिव्यता से पूरा वातावरण पवित्र हो रहा था। राजा और सुशीला ने उसके चरणों में प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। धर्मगौ ने आंखें बंद कीं और कुछ पल ध्यान लगाया। फिर उसने कहा, हे मनुष्यों, पुत्र प्राप्ति ईश्वर की कृपा से होती है, लेकिन इसके लिए जीवन में पवित्रता और सही कर्मों का होना अत्यंत आवश्यक है। कई बार लोग अनजाने में ऐसी गलतियां करते हैं जो संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करती हैं। मैं तुम्हें 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगी जिनके कारण पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। ध्यानपूर्वक सुनो और इन गलतियों को सुधारो। प्रिय मित्रों, पहली गलती। धर्मगौ ने कहा, जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, उनकी सेवा नहीं करता और उनके प्रति कर्तव्य में लापरवाही बरतता है, उसे संतान सुख प्राप्त नहीं होता। माता पिता ईश्वर के समान होते हैं। उनका आशीर्वाद ही संतान के रूप में फलित होता है। राजा और सुशीला ने सिर झुकाकर कहा, हमने कभी अपने माता पिता का अनादर नहीं किया, फिर भी हमें यह संकट क्यों झेलना पड़ा? धर्मगौ मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे मन में कोई अवशिष्ट कर्म हो सकता है। इस बात की जांच करो कि क्या तुमने पूर्वजों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन किया है। प्रिय मित्रों, दूसरी गलती। धर्मगौ ने अपनी अगली बात शुरू की। जो व्यक्ति अन्न और जल का अपमान करता है, उसे भी संतान प्राप्ति में बाधा होती है। अन्न और जल जीवन के आधार हैं। इन्हें व्यर्थ करना या इनका अनादर करना प्रकृति के प्रति अपराध है। ऐसे लोग ईश्वर की कृपा से वंचित रह जाते हैं। सुशीला ने तुरंत कहा, हमने कभी अन्न का अनादर नहीं किया। धर्मगौ ने उत्तर दिया, अन्न का सम्मान केवल उसे फेंकने से बचाने तक सीमित नहीं है। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि तुम अन्न को किस भाव से ग्रहण करते हो। क्या तुमने कभी किसी भूखे को भोजन से वंचित किया है? राजा और सुशीला ने यह सुनकर विचार किया और स्वीकार किया कि एक बार उन्होंने गांव के एक गरीब को भोजन देने से मना कर दिया था। प्रिय मित्रों, धर्मगौ ने तीसरी गलती का उल्लेख करते हुए कहा, जो व्यक्ति पर निंदा करता है, झूठ बोलता है और अपने वचनों से दूसरों को आहत करता है, वह भी संतान सुख से वंचित रहता है। सत्य और सच्चाई का पालन करना ही मानव का धर्म है। राजा ने विचार करते हुए कहा, हमने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। धर्मगौ ने उत्तर दिया, सत्य केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में भी होना चाहिए। क्या तुमने कभी किसी से जलन या ईर्ष्या के कारण उनका अपमान किया है? राजा और सुशीला ने यह सुनकर अपनी गलतियों को स्वीकार किया। चौथी गलती। धर्मगौ ने गंभीर स्वर में कहा,
जो व्यक्ति पशु पक्षियों के प्रति क्रूर होता है, उन्हें कष्ट देता है, वह कभी संतान सुख प्राप्त नहीं कर सकता। ये भी ईश्वर की रचनाएं हैं। इन्हें कष्ट देना ईश्वर का अनादर है। राजा और सुशीला ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए बताया कि उन्होंने अपने खेतों से पक्षियों को भगाने के लिए कठोर उपाय किए थे। धर्मगौ ने आखिरी गलती बताते हुए कहा, धार्मिक कर्तव्यों की उपेक्षा करना भी संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। पूजा, दान और परोपकार के बिना जीवन अधूरा है। ईश्वर उन्हीं पर कृपा करते हैं जो अपने धर्म का पालन करते हैं। दोस्तों, राजा और सुशीला ने सिर झुकाकर कहा, हमने यह गलती भी की है। धर्मगौ ने दोनों को पश्चाताप करने और अपनी गलतियों को सुधारने के उपाय बताए। उसने कहा, तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करनी होगी, अन्न और जल का सम्मान करना होगा, सत्य और परोपकार का पालन करना होगा और पशु पक्षियों के प्रति दयालु बनना होगा। इसके साथ ही नियमित रूप से पूजा पाठ और गरीबों को दान करो। राजा और सुशीला ने धर्मगौ की सभी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लिया। कुछ महीनों के पश्चात सुशीला ने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। प्रिय मित्रों, जीवन में पवित्रता, धर्म और सही कर्मों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। पुत्र प्राप्ति केवल भौतिक उपायों से नहीं, बल्कि सही आचरण और ईश्वर की कृपा से संभव होती है। धर्मगौ की यह कथा आज भी लोगों को सच्चाई और धर्म का महत्व सिखाती है। प्रिय मित्रों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।